आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। तन्मय ने चाचा जी के दिए पैसों से कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीद लीं। पुस्तकें पढ़ने के बाद उसने उन्हें आधी कीमत पर अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने पर सदा के लिए सतर्क हो जाना। अपने सबसे प्रिय मित्र से धोखा खाने के बाद मोहन अब जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। सच ही है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। सोहनलाल की मिठाइयाँ पूरे शहर में प्रसिद्ध और सबसे महंगी हैं, इसलिए अपने जन्मदिन की पार्टी में मैंने गुलाब जामुन वहीं से मंगवाए। जब चक्कर देखा तो गुलाब जामुन बिल्कुल ही फीके थे। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के अनेक ग्राहक होना। अनिल के पास फिल्म का एक ही टिकट था, लेकिन उसके साथ फिल्म देखने के लिए उसके 4 और मित्र तैयार हो गए। यह तो वही बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक बुरा आदमी अन्य को भी बुरा बना देता है। पहले तो इस घर में रमन ही पिताजी को पलटकर जवाब देता था। अब उसकी देखा देखी घर के अन्य बच्चे भी पिताजी से बहस करने लगे हैं। सच ही कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चालाकी से एक बार काम निकलता है। नेताजी, आपने पिछले चुनाव में तो झूठे वादे करके यहाँ के लोगों से वोट ले लिया था, लेकिन इस बार लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। किसी कठिन कार्य को आरंभ कर लेने के बाद आने वाली बाधाओं से क्या घबराना। जब राजनीति में आ ही गया हूँ तो आलोचनाएं तो पड़ेंगी। ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसलों से क्या डरना। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत होना। एक तो रमेश की नौकरी चली गई है, ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। सेठ करोड़ी मल और दूध बेचने वाले रहमत की आपस में तुलना क्यों कर रहे हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना। इस रिमोट कंट्रोल कार के लिए तुम दोनों भाई जब देखो आपस में लड़ते रहते हो। मैं इसे ही तोड़कर फेंक देती हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दूसरे की देखा देखी कार्य करना। सीमा अभी तक बनाव श्रृंगार से दूर रहती थी, लेकिन जब से उसकी ममेरी बहन प्रिया घर आई है, उसकी देखा देखी वह भी श्रृंगार करने लगी है। सही है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, मध्य में अथवा अंत में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थ गर्भित वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के समर्थन में किया जाता है। मुहावरा लक्षणा प्रधान होता है, जबकि लोकोक्ति व्यंजना प्रधान होती है। मुहावरा प्रायः गद्य में होता है, जबकि लोकोक्ति गद्य पद्य दोनों में होती है।